बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के मायने हैं, ये दुआ अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को उस वक्त सिखाई जब हुक्म किया कि मेरा मैसेज लेकर फ़िरौन के पास जाओ। तो फ़िरौन के पास जाने से पहले ये दुआ सीखी कि ए अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि जो बात मैं जैसे समझाना चाहता हूँ, जिस मकसद के तहत समझाना चाहता हूँ, जो मेरा पीछे रीज़न है, वैसा ही अगले को समझ में आए, उसके दिल में वो बात वैसी ही उतरे। वरना बाज़ औक़ात देखो ऐसा होता है कि हम 1+1 अगले को 2 बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो 1+1 11 समझ जाता है, 1 और 1 11। ये नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको 1 और 1 2 समझाना चाहता हूँ, तो जब स्पीकर ये दुआ पढ़ता है, तो अगर वो 1 और 1 आपको 2 समझाना चाह रहा होगा तो आपको 1 और 1 2 समझ में आएगा। अगर वो 1 और 1 11 समझाना चाह रहा है तो आपको 11 समझ में आए। यानी जो स्पीकर की इंटेंशन है वैसा ही ऑडियंस परसीव कर रही हो। ओके जी, तो हमने ये दुआ से अपना आगाज़ किया, तो उम्मीद है कि आप सब उसी तरह से परसीव करेंगे। आज की गुफ्तगू एक हमारे लिए रिमाइंडर, गौर से आपने इसके ऊपर सुनना है इसको और देखते भी जाना है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस किसी काम में इन्वॉल्व होती हैं तो उतनी ज़्यादा उसकी रिटेंशन रहती है। मैं सिर्फ वर्बल बात करूँगा तो उसकी रिटेंशन अलग होगी, और अगर मैं साथ में आपके विजुअल्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी लिख के आप जिसको देख सकें, तो आपकी रिटेंशन और होगी। ऐसा ही है। बात शुरू होती है ग्रोथ से। ग्रोथ से यानी हर बंदा जब वो सिस्टम का पार्ट बना है डे 1 के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। यही है ना, तभी हम सब घर से निकले, ग्रोथ। सो मैं इसको सक्सेस भी कह सकता हूं, है कि नहीं। जो इंसान भी यहां आया है या जो भी इंसान घर से बाहर निकलता है, वो ये चाहेगा कि मैं घर से निकला हूं तो आज मेरा 10,000 का लॉस हो जाए, मेरा 50,000 का लॉस हो जाए, या मैं घर से निकला हूं हेड ऑफ सेल्स की हैसियत से, जब वापसी जाऊं तो मैं भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव हो जाऊं। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। कोई भी बंदा घर से निकलता है किस मकसद के लिए? कि मुझे ग्रोथ चाहिए, है फरहान भाई, हसन भाई, ग्रोथ के लिए। यानी मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। फाद भाई, आप चूंकि टीम का पार्ट नहीं है, आपको नींद आ रही है तो हमें कोई मसला नहीं है, आप सो भी सकते हैं, टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बात हम 1000 दफ़ा करेंगे। अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बन गए तो आपकी गुत्थी में बैठ जाएगी इंशाल्लाह। सो कोई भी बंदा घर से निकला है वो ग्रोथ या सक्सेस के लिए निकला है, सही है। अब हर बंदा चाहता है कि भाई मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, है कि नहीं। अब जब वो सक्सेसफुल होना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो ये देखता है कि मेरे इर्द गिर्द मेरे माहौल में कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। वो उन लोगों को फॉलो करता है, फॉलो का बटन दबाता है, उन लोगों के बारे में सुनता है, पढ़ता है, देखता है, उनको फॉलो करता है, देखता है कि यार इन्होंने क्या किया कि ये आज सक्सेसफुल हो गए, तो मैं भी वो काम कर लूं।
तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं। दैट इज वन रीजन दैट वी टेंड टू फॉलो बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, वॉरेन। ये 4 बड़े नाम मैंने लिख दिए, सबको पता है ना इनका। इलॉन मस्क का पता है सबको, बिल गेट्स का सबको पता है, मार्क जकरबर्ग का सबको पता है ना। हर बंदे को पता है, क्यों? और हर बंदा इनको फॉलो भी करता है। इनकी कहीं कोई बात आती है तो रुक के सुनता है कि नहीं? क्यों? बिकॉज फॉर यू दे आर सक्सेसफुल। ये मुसलमान नहीं है, हम यहां रिलीजियस गुफ्तगू नहीं कर रहे। ये मुसलमान है क्या? ये पैसे वाले हैं। हमारे लिए जो ग्रोथ है, हमारे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है, वो क्या है? पैसा। ओके, ठीक है, पैसा, डॉलर, कायदे आजम। कल नई चीज मैंने सीखी, फातिमा जिन्ना के भाई। मैंने अगले को टोका, मैंने बोला कि यार वो डायरेक्ट जिन्ना साहब कहें तो डिसरिस्पेक्ट होती है, तो मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने बोला यार दिस इज वन स्टेप अहेड, एटलीस्ट नाउ वी हैव दिस सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि यार नाउ हमने कायदे आजम डायरेक्ट कहना छोड़ दिया है, हम एक स्टेप पीछे गए हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। फातिमा जिन्ना के भाई, सही ना? सो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। मैंने सोचा आज डिस्कस करूं तो हो भी गई। हम इसको सक्सेस समझते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने इनको फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि इनके पास नोट ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि हम इनके जैसे बनना चाहते हैं कि यार इन्होंने क्या किया जिसको करके ये सक्सेसफुल हो गए, हम भी वो काम कर लें। सिंपल ना। अगर ये कराची से हैदराबाद, अगर मुझे हैदराबाद पहुंचना है, ये हैदराबाद है और मैं कराची में खड़ा हूं, तो इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया हैदराबाद जाने का, मैं भी वो रास्ता इख्तियार कर लेता हूं तो मैं भी हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। इसीलिए हम इनको फॉलो करते हैं ना। हाँ भाई, फॉलो का क्या मतलब है? जहां से गया जरा, ठीक है, यही है, ऐसा ही है। इसीलिए हम एक सक्सेसफुल बंदे को फॉलो करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई किसी के? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं कि हम सक्सेसफुल बंदे को क्यों फॉलो करते हैं। अच्छा, अब एक सक्सेसफुल इंसान है, ये तमाम लोग हैं, इनकी कोई ना कोई कंपनी चल रही है, कोई ना कोई कंपनी चल रही है ना। और कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यानी इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। अब जैसे आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, पंखा लगा हुआ है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक पर्पस सर्व कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है सिस्टम। इंडिविजुअली वो क्या है? कंपोनेंट्स। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, है कि नहीं? ग्रोथ सक्सेस हमें चाहिए, तो हमने एक सक्सेसफुल पर्सन को सामने रख लिया, ठीक है? सही हो गया? सक्सेसफुल पर्सन जहन में आ गया। अब इस सक्सेसफुल पर्सन ने क्या बनाया? सिस्टम, कंपनी बना ली। मुबीन भाई, कंपनी बनाई उसने, ठीक है, कंपनी बनाई।
कंपनी में कौन काम कर रहे हैं? लोग। यहां तक हम आ गए? यहां तक हम आ गए? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं फिर से समझा देता हूं। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब ये जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है ना, इसको मैं खोल के समझा रहा हूं। पिक्चर ऐसी ही चलती है। हम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले एक सक्सेसफुल इंसान को ढूंढूंगा जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं। फिर मैं देखूंगा कि वो क्या काम कर रहा है। वो एक सिस्टम चला रहा है। उस सिस्टम या कंपनी, वो उस कंपनी के अंदर अकेला तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग मिलके एक पर्पस सर्व कर रहे हैं और इवेंचुअली एक टारगेट काम पूरा हो रहा है और इवेंचुअली बड़ी पिक्चर पूरी हो रही है। वो आइडिया यहां से जनरेट हुआ, सिस्टम बना दिया, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, उस सिस्टम को पूरा कर रहे हैं। दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब मैं अपनी बात कर रहा हूं पाकफिट की। मैंने अपनी बात जब हमने सोचा कि यार अब हम एक कंपनी बनाएं, तो जाहिर है कि मेरी कंपनी के भी कोई फाउंडेशन प्रिंसिपल्स होंगे ना, जिसको देखकर मैं अपनी सिस्टम को फॉर्म करूंगा। मेरा भी कोई रोल मॉडल होगा। अब यहां पे उमर बिलाल आ गया। उसने सोचा कि यार मैं भी तो ग्रोथ चाहता हूं ना, मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूं, हर बंदा चाहता है। ओके। अब उमर बिलाल ने सोचा कि यार मैं किसी सक्सेसफुल बंदे को उठाता हूं जिसको मैं फॉलो करना चाहूं। तो मेरी नजर गई बिल गेट्स पे, मार्क जकरबर्ग पे, इलॉन मस्क पे, लेकिन वो नजर घूम के वापस आ गई। मैंने बोला यार ये सक्सेसफुल तो है दुनियावी एतबार से, इन्होंने पैसे भी खूब बनाए हैं। किसी की 100 साल कंपनी पुरानी, किसी की 50 साल, 50-100 साल तो वैसे भी नहीं हुए अभी किसी के। अंडर 100 ईयर्स पुरानी कंपनियां इनकी। इससे पीछे कंपनी में चले जाओ, कोका कोला, पेप्सी चले जाओगे, 100 से ऊपर चली जाएंगी। तो मैंने बोला यार ये तो 100 साल पुरानी है। कुछ और थोड़ी रिसर्च बढ़ाई मैंने, तो मुझे एक ऐसी कंपनी मिल गई जो 1500 साल पुरानी है। मुझे मिल गई। वो अभी तक सक्सेसफुली चल रही है और कयामत तक सक्सेसफुली चलनी है। तो मैंने मवाजना किया 100-125 साल पुरानी कंपनी का उस कंपनी के साथ। मैंने बोला यार इस कंपनी की तो कोई गारंटी नहीं है ये कब तक चलती है। आज एक जमाने में नोकिया था, आज कहां है? अब एप्पल का डाउनफॉल शुरू हो गया है, जो लोग समझते हैं ना मार्केट को। मार्क जकरबर्ग एक स्टेप आगे चला गया, मेटा के ग्लासेस लेके आ गया। आईफोन कुछ तब्दीली नहीं आ रही उसकी। अगर आप लोग टेक से कनेक्टेड हो तो आपको पता चले कि अब इस वक्त उनके शेयर प्राइस और उनकी मार्केट वैल्यू, अब वो बात नहीं रही एप्पल की। इनोवेशन खत्म हो गई है ना। तो जहां दुनिया तेजी से इनोवेशन की तरफ जा रही है, उनकी इनोवेशन नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब जो कंपनी एक टाइम पे बहुत ऊपर है वो एक टाइम पे, तो इसका मतलब आज की जो कंपनियां हैं, ये इलॉन मस्क, ये वो XYZ, ये कंपनियां बहुत जल्द फारिग हो जाएंगी 10, 15, 20, 50, 100 साल में। लेकिन एक कंपनी मेरे को ऐसी मिली जो 1500 साल से चल रही है और उसकी गारंटी है कि वो क़यामत तक चलेगी। ठीक है। तो मैंने बोला यार जो चीज क़यामत तक चलनी है वो वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा, या जो 100-125 साल के बाद फारिग हो रहा है? तो 100 साल वाले के साथ कंपैरिजन 1500 साल पुरानी कंपनी का है। तो जी शऊर आदमी किसके ऊपर जाएगा? किसके एक्सपीरियंस को पकड़ेगा? है? तो मैंने बोला यार ये कंपनी है जो भाई 1500 साल से चल रही है। कंपनी को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम। सिस्टम में लोग काम कर रहे होते हैं ना, उन लोगों ने मिलकर सिस्टम को बनाया होता है और वो सिस्टम एफिशिएंटली काम कर रहा हो तो वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करता है।
और अगर वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा हो तो अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल हो रहा होता है। अगर ये बंदा सक्सेसफुल हो रहा है इसका मतलब उसकी ग्रोथ हो गई। तो अब हमने सोचा यार अब हमें सक्सेसफुल होना है, उस्ताद सक्सेसफुल होना है। तो मेरे जहन में जो रोल मॉडल आया कि जिसने 1500 साल पहले ये सिस्टम स्टेब्लिश किया, वो आ गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये रिलीजियस गुफ्तगू नहीं है भाई, मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरे लिए तो ये रोल मॉडल था ना, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये तो क्रिश्चियन है ना, यहूदी है ना, मैं तो मुसलमान की हैसियत से इनको भी रोल मॉडल कह रहा हूं, तो रिलीजियस गुफ्तगू तो नहीं कर रहा मैं। तो मैं एज अ लेमैन, अब मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यहूदी हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सुन्नी हूं, बरेलवी हूं, अहले तशय्युई हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं इंसान तो हूं, आदम की औलाद तो हूं। आदम की निस्बत से तो भाई है ना भाई, आदम की निस्बत से भाई है कि नहीं? पीछे ले जाओ, आदम की निस्बत से तो कॉमन बॉन्ड है, चलो भाई। तो मैंने बोला यार ये शख्स है जिसने वो सिस्टम स्टेब्लिश किया। अब ये रिस्पेक्ट में हमने नाम ऊपर लिखा है, ठीक है, पकड़ रहे ना, ये वाला पॉइंट हमने जिक्र किया है, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने बोला कि यार ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल, और किताबें लिखी हुई है मोस्ट सक्सेसफुल 100 पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 पीपल, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर। वो मुसलमान ने तो नहीं लिखी, दुनिया ने एक्नॉलेज करी, मुसलमान ने तो नहीं लिखी ना। तो अब रिलीजियस गुफ्तगू नहीं हो रही, अब जनरल गुफ्तगू हो रही है। नंबर 1 कौन हो गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी पाक ने एक सिस्टम स्टेब्लिश किया, सिस्टम स्टेब्लिश किया ना, वो सिस्टम किस पे बेस करता था? क्या नबी पाक अकेले थे? सिस्टम लोगों पे बेस किया, सहाबा पे, टीम ऑफ सहाबा। हज्जतुल विदा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सहाबा मौजूद थे, हैं चरी भाई, है कि नहीं? 1 लाख से ज़्यादा। और नबी पाक ने फरमाया कि जिनको आवाज़ आ रही है, सब ने कहा आ रही है, जिसको, अब आपका काम है कि आपने इस मैसेज को आगे पहुंचाना है। तो वैसे मैसेज पहुंचते पहुंचते हम तक पहुंच गया, अब हमारा काम है आगे पहुंचाना। तो अब मेरे लिए सक्सेसफुल सिस्टम क्या हुआ? जो नबी पाक ने डेवलप किया। उन्होंने सक्सेसफुल सिस्टम किस पे स्टेब्लिश किया? लोगों पर। अब वो लोग, अब एक इंसान है ना, बात एक इंसान से स्टार्ट होगी, बहुत सारे लोग मिलके एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे फरहान भाई हैं, इनके साथ 6 बंदे और हैं, एक डिपार्टमेंट बन गया, एक कंपोनेंट बन गया। हसन भाई हैं, उनके साथ 6 लोग और हैं, एक और कंपोनेंट बन गया। हुसैन भाई हैं, हुसैन भाई के साथ 6 लोग और हैं, एक और कंपोनेंट बन गया। भट्ट साहब हैं, उनके साथ 6 बंदे हैं, एक और कंपोनेंट बन गया। हमजा बरोई हैं, उनके साथ 6 बंदे और हैं, एक और कंपोनेंट बन गया। अब अगर हर कंपोनेंट, एक फरहान, एक हसन, एक हुसैन, एक मुबश्शिर, एक भट्ट, अब ये सारे मिलके एक ये हार्ड ड्राइव है, ये रैम है, ये रोम है, ये पंखा है, ये मदरबोर्ड है। मुबश्शिर, एम फॉर मदरबोर्ड, एम फॉर मुबश्शिर है मदरबोर्ड ना। अब ये सारे कंपोनेंट मिलके क्या बना रहे हैं? सिस्टम बना रहे हैं ना। ये एलिमेंट्री गुफ्तगू है स्कूल लेवल की, लेकिन चूंकि माशाल्लाह आप सारे पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हैं, तो आई होप एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस इज अ पीनट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज वन रीजन चेरी भाई आई प्रिफर टॉकिंग इन अ पीएचडी क्लास. Things become very much easier for you. So the people who are listening to us through this video, they must know that we are sitting with people who are PhD. They are final year PhD graduates.
and mashallah we've got more than 50 plus PhD scholars sitting right here in the Parkfit headquarters. Mashallah, mashallah. So, but this is elementary discussion. All these components are going to make one system. ठीक है ना? System. अच्छा, अब ये फरहान है, ये एक डिपार्टमेंट है ना, एक कंपोनेंट है या डिपार्टमेंट है. इस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, यानी गुफ्तगू असल में लोग मिलके एक कंपोनेंट बना रहे हैं और बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एक सिस्टम बना रहा है. इसका मतलब अगर सिस्टम सक्सेसफुल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर बंदे काम कर रहे हैं वो क्या है? सक्सेसफुल है. सही है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, इसका मतलब वो अच्छे बंदे नहीं हैं. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाएंगे, जहां से कहानी शुरू होगी. ठीक है ना? यानी एक इंसान है ना, पीपल, एक इंडिविजुअल. हमजा भाई खड़े होइएगा. अब एक हमजा भाई हैं, भाई आप खड़े हो, एक ये बंदा है, एक मैं हूं, एक ये है. हम 4 बंदे मिसाल के तौर पे फरहान भाई की टीम में, हम मिलके उस कंपोनेंट का काम सही अंजाम देंगे ना. अगर मैं सही काम नहीं कर रहा तो गड़बड़ होगी, अगर ये सही काम नहीं कर रहे गड़बड़ होगी, अगर ये सही काम नहीं कर रहे तो क्या होगा? तो इसका मतलब मैं जो काम कर रहा हूं एज एन इंडिविजुअल, मेरा ठीक होना बड़ा जरूरी है. वो कौन सी चीज है जो आपको इंडिविजुअल तौर पे ठीक करेगी? ये हमारी कंपनी की बेसिक फाउंडेशन है जो हम आपकी यहां बिल्ड करते हैं, कोशिश करते हैं बिल्ड करने की. अगर आपकी वो बिल्ड नहीं हो पाती तो फिर हम लगते हैं, कोशिश करते हैं. और ये फाउंडेशन हम इंस्पिरेशन कहां से ले रहे हैं? नबी पाक से. तो नबी पाक ने एक सक्सेसफुल सिस्टम की फाउंडेशन कब रखी? जब से हमारा हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ, तभी से हम 1500 साल कैलकुलेट कर रहे हैं ना. हिजरी कैलेंडर आपका शुरू हुआ मदीना जाने के बाद, यानी हिजरत से शुरू हुआ ना. हिजरत से पहले 13 साल, हिजरत की तकरीबन 100 सहाबा ने, जिन 100 सहाबा ने मिलकर आगे उस सिस्टम की फाउंडेशन रखी नबी पाक के साथ, है कि नहीं? तो वो 100 सहाबा की 13 साल में पहले कैरेक्टर बिल्डिंग हुई. ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, यानी कि आपने पहले कैरेक्टर बिल्ड किया. फिल्टर आउट हुए बहुत सारे लोग. जब कैरेक्टर बिल्ड हो गया उसके बाद सिस्टम की फाउंडेशन रखी गई. यानी पीपल से पहले इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का कैरेक्टर. तो अगर आपका किसी, अब ये देखो कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 हमने फ्लोर बना लिए. और कोई भी बिल्डिंग किस चीज पे खड़ी हुई होती है? फाउंडेशन पे खड़ी होती है. अब मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूं बहुत ऊंची, क्योंकि आजकल तो बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाने का कंपटीशन है. अब बुर्जुल अरब और बुर्ज खलीफा के बाद एक और बन रहा है, सऊदीया में बन रहा है. और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ नंगे पांव चलने वाले चरवाहे ये ऊंची इमारतें बनाने में कंपटीशन करेंगे. और अरब आज कंपटीशन कर रहा है कि नहीं? सदका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी पाक ने सही फरमाया. आज कंपटीशन हो रहा है कि नहीं ऊंची बिल्डिंग बनाने का? तो अब हमें भी बिल्डिंग बनानी है ऊंची.
ऊंची बिल्डिंग सरिये, प्लास्टर, रेती, बजरी, सीमेंट, पानी से नहीं बनती। ऊंची बिल्डिंग बनेगी, जितनी स्ट्रांग बनेगी फाउंडेशन पर, जितनी गहरी फाउंडेशन उतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अब आपने किसी भी सिस्टम की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाई तो सिस्टम कभी भी कोलैप्स कर सकता है, हल्का से झटके में भी गिर जाएगा। लेकिन अगर फाउंडेशन मजबूत है, उसमें आपने वो वाला सरिया डाला है, अमरेली स्टील्स, देखो नाम मेरे ध्यान में भी अमरेली आया ना, उन्होंने ब्रांडिंग कितनी अच्छी की हुई है। और सीमेंट डाला हुआ है किसका? लकी फौजी, सही है ना। तो फाउंडेशन में तो आपकी बिल्डिंग ऊंची खड़ी हो सकती है। अब इस बिल्डिंग की फाउंडेशन क्या है? सो अगर आपका एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है, एक कैरेक्टर नहीं है, तो इवेंचुअली आप इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते भाई। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि आपको निकाल के बाहर फेंक देगा खुद, और ये आपको नहीं बोलेगा थैंक यू वेरी मच। आपके अंदर खुद से आएगा कि यार मैं जा रहा हूं भाई, मैं नहीं रह सकता। ये सिस्टम के, ये बहुत हाई कैरेक्टर वाले लोग हैं। हमारे यहां भाई हैंकी पैंकी नहीं चलेगी, हमारे यहां स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस है। ये हमारी रूट है, ये हमारी फाउंडेशन है। सो अगर आप कैरेक्टर में वीक हैं तो हमारे साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बन सकता। और जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, वो आया यहां हफ्ते महीने के लिए था, अब उसको यहां 7 साल 8 साल हो गए, ठीक है। तो हमारी फाउंडेशन भाई इस कैरेक्टर के ऊपर बिल्ड करेगी। कैरेक्टर इंडिविजुअल को बनाएगा, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके पीपल बनेंगे, बहुत सारे पीपल मिलके कंपोनेंट बनाएंगे, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके सिस्टम बनाएंगे। एक सिस्टम सक्सेस की डेफिनेशन है। तो अगर मैं वो सिस्टम बनाना चाहता हूं जो सरवाइव करे 1500 साल और उसके बाद भी कयामत तक, तो मैं अपने रोल मॉडल को फॉलो करूंगा ना, कि हमारे नबी पाक ने किन फाउंडेशंस पे कैरेक्टर बिल्ड किया। तो हमारी कोशिश यहां पर वो होती है, वो कैरेक्टर अडॉप्ट करने की कोशिश करना जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं सहाबा को लेकर। जो कैरेक्टर सहाबा का बनाने की कोशिश की और सहाबा ने सक्सेसफुली अपना वो कैरेक्टर बनाया, वो कैरेक्टर हम बनाने की यहां कोशिश करते हैं पाकफिट में। जिस कैरेक्टर के इंडिविजुअल्स अगर बदर में खड़े हो तो अल्लाह उनकी मदद के लिए किसको भेज दे? फरिश्तों को। कैरेक्टर था ना उन लोगों का कि अल्लाह की मदद आ गई, वो आसमान से तो नहीं आए साहबा, लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि अल्लाह की मदद अल्लाह भेजने पे मजबूर हो गया उस टीम के लिए? उन लोगों का कैरेक्टर था। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास वो कैरेक्टर हो, अल्लाह का तो फॉर्मूला नहीं बदलता ना। इसका मतलब अगर आज अल्लाह की मदद किसी सिस्टम को चाहिए तो उसको वो कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको वो कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हमारा काम बहुत सिंपल है, हम हर इंडिविजुअल अगर अपने अपने कैरेक्टर पे काम कर लेगा, इवेंचुअली सिस्टम फ्लरिश कर जाएगा। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर वीक है तो वीक कैरेक्टर के साथ दूसरा भी वीक होना शुरू हो जाता है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो वो स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा सबको। सो माशाल्लाह 16-17 महीने पहले हमने अकेले शुरू किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत खामियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। उसका नतीजा है, असर है कि आप सबको नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ ही हो रही है, अल्लाह का करम ही हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र की क्या बात है, जो जर्नी हमने अकेले शुरू की थी 17-18 महीने पहले, आज कम से कम भी हमारे पास 10 और भी लोग ऐसे मौजूद हैं, ठीक है। उसमें माशाल्लाह फरहान भाई हैं, हसन भाई हैं, भट्ट साहब हैं, हुसैन हैं, चेरी भाई हैं, अनस हैं,
मिर्ज़ा है, इब्राहिम है, शायान है, बिलाल है, काशान है, हसीब है, मुबशिर भाई हैं, शोएब है, उमर भी कोशिश कर रहा है, ये नई टीम भी हमारी कोशिश कर रही है, अब्दुल अली, सब कोशिश कर रहे हैं और सब मौजूद हैं। तो जब एक अकेले बंदे की एफर्ट से सिस्टम यहाँ तक आ गया, तो अब तो 17, 18, 20 लोगों का जब मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा तो सोचो कहाँ जाएगा सिस्टम। सो भाई, स्काई इज द लिमिट। अब तो आपने सिर्फ एंजॉय करना है उस प्रोसेस की बरकत को। मेहनत तो अभी यहाँ, अभी तो हम 16-17 महीने से यहां पर थे, इस पे मेहनत थी। ये शार्पनिंग दी एक्स वाला टाइम था कि एक बादशाह के पास 2 बंदे आए मांगने के लिए। तो बादशाह चाहता तो दोनों को भीख दे देता। बादशाह ज़रा अच्छा आदमी था, तो उसने बोला कि यार मैं इनको रोज़गार पे लगा देता हूँ, मछली पकड़ना सिखा देता हूँ, मछली देने के बजाय पकड़ना सिखा देता हूँ। तो उसने क्या किया कि दोनों को, जंगल का बादशाह था वो, तो उसने दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी और एक एक ट्रॉली दे दी, एक एक बेलचा दे दिया और बोला भाई ये जंगल है, मुफ्त में जाओ, कोई तुमसे फीस भी नहीं ले रहा, जाओ लकड़ियाँ काटो, वहाँ पे रात में जाके बेच दो, पैसे लेके चले जाओ। कुल्हाड़ी भी दे दी, बेलचा भी दे दिया, ट्राली भी दे दी, तुमको ले जाओ भाई, 3 औजार दे दिए, ये तो कर लोगे ना। अब एक जज्बाती मुबीन की तरह, हस्सान सजीर की तरह जज्बाती, वो उसको पहले कुल्हाड़ी दी थी और ट्रॉली, वो भाग गया। उसने बोला भाई रुक तो सही भाई, बेलचा तो लेके जा। अच्छा बेलचा भी है, अच्छा बेलचा लेने के लिए आ गया पीछे। अब बेलचा भी दे दिया बॉस ने, अब भागा ये। अब पीछे से बंदे आवाज़ें लगा रहे, रुक 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 रुक, ओए निकल गया बाहर। अब इसने सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे लगा के बगैर खाना पीना किए लकड़ियाँ काटना शुरू। पूरे दिन में 10 किलो लकड़ियाँ काट सका। 100 रुपये के हिसाब से 10 किलो बेच दी, 1000 रुपये दिहाड़ी बन गई इसकी। बेगम के पास लेके 1000 रुपये पहुँचा तो बेगम ने पहले उसकी क्लास ली, फिर 1000 रुपये से सारा सिस्टम किया, बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिला। ये पहले वाले की दास्तान। दूसरा वाला थोड़ा सा पेशेंस था उसके अंदर। उसने क्या किया कि बादशाह ने कुल्हाड़ी मंगवा के दी, ट्रॉली भी दी, बेलचा भी दिया। अब जब बेलचा दिया तो इतनी देर में बेलचा आ रहा था, उसने कुल्हाड़ी को देखा तो कुल्हाड़ी उसने देखा, उस्ताद ये तो मेरा हाथ नहीं काट रही, लकड़ी क्या काटेगी ये, हाथ नहीं काट सक रही, इतना हाथ, मेरी स्किन इतनी नरम है, ये नहीं काट सक रही है, तो धार ही नहीं बनी हुई इसकी। तो होशियार था, उसने बोला उस्ताद ये धार बनाने वाली मशीन मिलेगी? उसने बोला मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो बादशाह के कमरे में एसी भी चल रहा था। अब एसी में बैठ के उसने बादशाह से ही धार बनाने वाली उसकी टीम से मशीन भी ली। 2 घंटे 3 घंटे लगा के उसने धार बनाई एसी में बैठ के। इतनी देर में लंच हो गया, बादशाह ने लंच भी कराया उसको, पेट भी भर गया, पेप्सी वेप्सी भी पिलाई, सब सीन ऑन करा दिया, जूते भी दे दिए अच्छे वाले के भाई जा तेरे, ग्लव्स व्लव्स भी मिल गए उसको। अब जाहिर है ना वो रुक गया वहाँ पे, उसने सब्र किया ना, पेशेंस किया, तो अब उसकी गेम उठती जा रही है। लेकिन था खुददार। अब वो निकल गया खा पी के, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं ली वरना काम नहीं होता उससे, उसने लाइट रखा, बाकी पार्सल ले गया, बाकी पार्सल लेके गया वो हसन भाई। उसने बोला ये जो पैसे कमाऊंगा वो तो जेब में रखूंगा, बेगम को डायरेक्ट खाना दूंगा ताकि सेविंग तो हो। अब वो धार तेज करके जंगल में पहुंचा। 3 घंटे गुजर चुके थे, 1 घंटे में उस्ताद 50 किलो लकड़ी फारिग कर दी उसने 1 घंटे में। अब 4 घंटे उसके बाकी हैं। वो दूसरे वाले को उसने देखा वो लगा हुआ है, अब धार ही नहीं बनी हुई उसकी। तो अब उसने क्या किया कि उसने 4 घंटे में, जिसमें काम उसने 1 घंटा किया, 3 घंटे धार तेज करी एसी में बैठ के, 1 घंटे में 50 किलो लकड़ियां, और रेट भी उसको अच्छा 200 रुपये मिल गया। 10,000 रुपये 1 घंटे में बना के खुश, बेगम भी खुश। उसने बोला ये बेगम खुश, उसने दूसरी शादी भी कर ली। सही है, दूसरी के साथ भी ये फॉर्मूला, तीसरी में भी पहुंच गया। अब बादशाह भी जेलस होने लग गया, यार ये तो तू अच्छा फॉर्मूला चला रहा है यार। तो कहने का मकसद क्या हुआ, शार्पनिंग दी एक्स, कुल्हाड़ी को तेज कर लें उसमें टाइम लगाएं
एक दफ़ा धार तेज हो गई ना भाई, फिर पूरी ज़िंदगी लकड़ी ही काटनी है। धार तेज कर लें। ये काम कौन सा वाला है? ये धार तेज करने वाला है। काशान भाई ने ये चीज़ रियलाइज कर ली थी माशाल्लाह। अभी मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा टाइम हमें दे दें एसी वाले कमरे में शार्पनिंग दी एक्स के लिए। ये अभी लगे हुए हैं, इनकी कुछ ना कुछ धार बनी है, लेकिन ये अपनी मेहनत से ना जोर मार रहे हैं, जोर मार रहे हैं, जोर मार रहे हैं। ये 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं। अबे भाई, इनका इतना पोटेंशियल है, ये आधा घंटा काम करेंगे काफ़ी है। एक्स को शार्प करने में 7 घंटे लगा ले। ये लॉन्ग टर्म लोगों की कहानी होती है, ठीक है ना। 3 शादियां भी हो जाएंगी, खाना भी मिल जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। धार तेज करनी है। अनफॉर्चुनेटली आप जितने भी सारे हजरात यहाँ मौजूद हैं, अदर देन आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे, ठीक है ना, और आपका थोड़ा सा मेहनत कम शायद लगे। बाकियों के ऊपर तो शार्पनिंग दी एक्स ही एक्स है। करेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली पैसे तो कंपनी तब देती है जब बंदा सीखा सिखाया कंपनी में वैल्यू ऐड करे। बट साहब पहले महीने से 10 लाख की सेल कर रहे हैं, तो भाई उनका पैकेज भी अच्छा है माशाल्लाह। आपको तो सिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो सीखोगे आप तो यूनिवर्सिटी जाते हो पढ़ाई करने के लिए, इंटर करते हो पढ़ाई करने के लिए, वहाँ यूनिवर्सिटी पैसे देती है आपको पढ़ने के, आप पैसे देते हो ना सीखने के। सीखोगे तो आगे काम करोगे। हमारे यहाँ उल्टा है, हम सिखाने के पैसे भी देते हैं। हम पैसे भी देंगे आपको। तो ये अभी हमारी आधी डिस्कशन हुई है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिफ्लेक्शन कर दूं, उसके बाद आप सारे लोग जो आज आए हैं वो कल दोबारा आए उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। फिर मैं आपके साथ कल बैठ के तय करूंगा कि आपके साथ क्या करना है, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या चीज होती है वो सुन लें, ताकि आपको पता हो कि यार क्या आपके अंदर ये खुसूसियात हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप मत आना। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे मतलब की चीज़ लग रही है, तो फिर आप आ जाना, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैरेक्टर है इंडिविजुअल का, तो फिर टीम बनेगी। टीम अच्छी होगी तो सिस्टम बनेगा, सिस्टम होगा तो सक्सेसफुल होगा। गेम सारी शुरू इंडिविजुअल के कैरेक्टर से होगी। मैं करूं तो साला कैरेक्टर। अब आईसी उड़ जाए तो क्या होता है? आईसी उड़ जाए तो इंडिविजुअल का कैरेक्टर उड़ गया तो बेकार हो गया सब। सिस्टम बढ़ गया, सिस्टम बढ़ गया आपका। अगर आपकी आईसी उड़ गई, इसका मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर बढ़ गया आपका, तो क्या हुआ? तो हमारी पुरानी टीम फिर से कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट करेगी, और नई टीम तो माशाल्लाह करेगी लाजमी, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। पॉज कर दें कितनी